Friends, today we are going to learn public services for community life in EVS. Okay, see, you can see this picture. Your first one is of water tank, school, then police chowki, that is police station. We say police station. Then bus, theater, और पब्लिक टॉयलेट एंड दिस इज़ स्विमिंग पूल. ये सारी पब्लिक की यूज़ करने की चीज़ें हैं. और क्या क्या करते हो इससे अभी आप एक खुद ही यू कैन से रफली एक आइडिया निकालो. ओके, कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें हमारे लिए. अगर हम घर में रहते हैं तो हम हमारी फैमिली के साथ रहते हैं. जब हम बाहर जाते हैं तो वो पब्लिक लाइफ होती है. ओके, यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी है, पब्लिक लाइफ में सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर एक प्रॉपर रूल बनाया होता है. और क्यों बनाते हैं वो रूल? ताकि जो हमारी पब्लिक लाइफ है वो स्मूथली चले. Public facilities are those services which are available to all of us. We use several such services like transport, schools and hospitals. Public services are equally available to all and are meant for everybody. We must use them responsibly. See, यहाँ पे बहुत सारी सब पब्लिक सर्विसेज है जैसे ट्रांसपोर्ट, स्कूल एंड हॉस्पिटल. और ये क्या होती है? ये सबके लिए इक्वल होती है. अरे मैं लड़की हूँ तो मेरे लिए बस ज़्यादा है. ओके, मैं अमीर हूँ तो मेरे लिए बस ज़्यादा है, या मैं गरीब हूँ तो मेरे लिए बस में जो है वो ज़्यादा जगह है, ऐसा कोई नहीं है. सबके लिए ये इक्वल होता है और हमको इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए. ओके, लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल सर्विसेज. सॉरी, वी लिव इन सिटीज़ और विलेजेस. चाहे हम सिटीज़ में रहे या फिर विलेजेस में रहे, एक लोकल गवर्नमेंट होती है. राइट, द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ इज़ लार्ज. और विलेज की जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है? स्मॉल होती है. इन सिटीज़ देयर आर फैक्ट्रीज, मार्केट्स एंड ग्रेटर चांसेस फॉर एम्प्लॉयमेंट. सिटीज़ हैव पब्लिक सर्विसेज ऑन अ लार्ज स्केल. ये जो सिटीज़ है वहाँ पर कैसी फैक्ट्रीज, मार्केट्स, ग्रेटर चांसेस होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मार्केट्स अवेलेबल होती है, वहाँ पे फैक्ट्रीज ज़्यादा अवेलेबल होती है. सिटीज़ है पब्लिक सर्विसेज ऑन लार्ज स्केल. इसके लिए वहाँ पे बसेस वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह, स्कूल वगैरह सब ज़्यादा होता है. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्लेस, बी इट अ सिटी और अ विलेज, इज़ रन बाय द गवर्नमेंट. इन दैट प्लेस इट इज़ नोन एज लोकल गवर्नमेंट. तो वहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो एक गवर्नमेंट चलाती है, और वो गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं हम? लोकल गवर्नमेंट. ठीक है. अ ग्राम पंचायत runs the administration in the village. A municipality runs the administration of a town, and for big cities there is a municipal corporation. Which of this governing body operates in your city or town or villages? अभी ये देखो, विलेज में क्या चलता है? ग्राम पंचायत. सिटी में क्या चलता है? म्यूनसिपैलिटी. और बड़ा सिटी में, सिटी अगर बड़ा हो तो वहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. Each village has a gram panchayat in Maharashtra state was formed on 1 May 1960. At that time, Maharashtra had 21,636 gram panchayat. That figure rose to a 27,993 in 2010. To form a gram panchayat, the population of the village must be at least 500. If the population is less than 2 to 3 such villages may together form a group of gram panchayat. फर्स्ट में 1960 को ग्राम पंचायत महाराष्ट्र में बनी. जब महाराष्ट्र जब बना तो उस टाइम पे कितनी ग्राम पंचायत थी? 21,636. फिर वही धीरे धीरे रोज़ होकर 27,993. ओके, इतनी बन गई 2010 में. देन क्या होता है कि एक ग्राम पंचायत बनाने के लिए एक विलेज में कम से कम 500 लोग होना चाहिए. अगर विलेज 500 लोगों से कम का है तो क्या करते? 2-3 गाँव को मिक्स किया जाता है. ओके, और एक ग्राम पंचायत बना जाए. अभी देखो, आपको यहाँ पे दिया है कि आप एक लिस्ट बनाओ जो आपकी लोकल गवर्नमेंट आपके लिए करती है. अ गर्ल विजिटिंग अ बैंक विद अ फादर, रीडिंग एन इंग्लैंड लेटर, डेयरी, कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल. इधर एक फ़ोटो भी दिया है आपको साथ में. द पिक्चर्स अबाउट शो द सर्विसेज अवेलेबल इन द विलेज. ये सब विलेज की सर्विसेज है. विच अदर सर्विसेज आर अवेलेबल इन योर प्लेस? पब्लिक सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू अस आउट ऑफ द मनी कलेक्टेड फ्रॉम अस एज टैक्सेस. जो हम टैक्स भरते हैं उसी से गवर्नमेंट हमारे रोड बनाती है. हमारे जो रोड पे जो लाइट होती है ना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी लगता है वो लगाती है. हमारा जो पानी है वो हम तक पहुंचता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड देयर आर मैनी मोर थिंग्स. वी मस्ट यूज देम केयरफुली. समटाइम्स पब्लिक सर्विसेज आर ओवरबर्डन, बट वी कैन सॉल्व दिस क्राइसिस बाय वर्किंग टुगेदर. कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, कभी कभी कोई बस है जो बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है, पर ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. The local government provides the service of water supply and public hygiene.
But we need many more services. We must have seen a bank in your city or village. People put their money into a bank. The money is kept safe there. People can save this money. They can withdraw that money from the bank when they need. Bank also offer loans to people in need. See, पानी का जो सप्लाई है और पब्लिक की जो हाइजीन है, जो कचरा उठाने का जो काम होता है, ये सारा हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है ये हमको प्रोवाइड करती है. बट हमको इससे ज़्यादा सर्विसेज लगती है. एक सर्विस इसमें से हमारा बैंक है. जो गवर्नमेंट बैंक होता है वहाँ पर भी क्या होता है, हम पैसा जाके वहाँ पे रखते हैं, वो सेव होता है और कभी ना कभी वो हमको वापस जब भी हमको ज़रूरत होती है हम उसको ले सकते हैं. और बैंक क्या करती है, लोन भी देती है. ओके. और एक पोस्टल सर्विसेज भी है जो हमको हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को टच में रखने के लिए काम आती है. लेटर्स हम वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में भेज सकते हैं. द पीपल इन अ लोकेलिटी समटाइम केम टुगेदर एंड फाइंड आउट व्हाट द लोकल नीड्स आर. कभी कभी वो लोग हमारे एरिया में आते हैं और सब जगह मुआयना करके जाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ चाहिए. अगर कहीं कचरे का डब्बा एक और चाहिए तो लोग एक और रख के जाते हैं. कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे नीड नहीं है कचरे के डब्बे की, डस्टबिन की, तो लोग निकाल देते हैं. बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग दे डिसाइड टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री और सर्विसेज विद इन कॉपरेशन विद अदर. फिर उनके फाइंडिंग के हिसाब से वो लोग एक न्यू स्ट्रेटजी वो चालू कर सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री का हो. और कॉपरेशन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. दे कॉन्ट्रीब्यूट सम ऑफ देयर ओन मनी टू स्टार्ट दैट इंडस्ट्री और सर्विस. द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीवन. इंस्टीट्यूशन फाउंड बाय पीपल्स कॉपरेशन आर कॉल्ड कॉपरेटिव्स. फिर ये लोग जो 5-6 लोग कॉपरेट होकर कोई चीज़ बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं. फिर उससे जब फ़ायदा होता है तो वो सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अपना फ़ायदा ले लेते हैं. और ऐसी जब चीज़ें बनती है तो उसको क्या बोला जाता है, कॉपरेटिव्स. ओके. Almost 400 years ago, postal service were run in Golconda as follows. There were small huts at interval of every 2 or 3 miles. In the first hut there were a हरकारा. हरकारा मीन्स देखो ये एक गोलकोंडा सिटी जगह का बताया जा रहा है कि जहाँ पे 400 साल पहले की बात है. वहाँ पे क्या होता था, छोटी छोटी जगह होती थी, छोटे छोटे घर होते थे. उसमें से अगर किसी को मैसेज पहुँचाना होगा तो एक हरकारा, जैसे हम पोस्टमैन बोलते हैं ना, तो उसको हरकारा बोलते थे. वो एक लेके जाता था. अब फिर वो थोड़े दूर जब भागते भागते जाता था वहाँ पे देता था. अभी भागने की क्या ज़रूरत है. आप सोचो कि घर तो आजू बाजू में थे, पर ये अभी होता है. पहले तो बहुत दूर दूर रहते थे, तो वो भाग के जाता था, वो उसको जाके देता था. जब वो थक जाता था तो एक फिर वो आगे पास करता था. ऐसे आगे आगे वो लोग पास करते थे. दिस इज़ हाउ द पोस्ट वॉज कैरिड टू अदर प्लेसेज. दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड द डाक सिस्टम. इस सिस्टम को क्या बोला जाता था, डाक बोला जाता. डाक मीन्स अंधेरा वाला डाक नहीं, इट्स अ DAK डाक. Water is wasted when taps do not have faucets. A children's council in a school in Bhahiratwadi in Akola district carried out a project. They started a discussion on the issue of how to save water. Some children pointed out that water in the village was wasted because the taps did not have faucets. The children found out, देखो क्या हो गया यहाँ पर, जो है पानी का नल प्रॉपर नहीं बने होने की वजह से बहुत सारा पानी वेस्ट हो गया. ये कहाँ का, अकोला डिस्ट्रिक्ट का बहिरतवाड़ी का जगह का नाम है. और वहाँ पे वो लोग ने ग्राम पंचायत को एक लेटर लिख के दिया. थोड़े दिन के बाद वो लोग ने फिर वापस रिमाइंडर दिया. फिर उसके थोड़े दिन के बाद वो लोग आए और आने के बाद उसको बना के दे दिया. अब ये आपको पूछ रहा है कि आप कैसे सॉल्व करोगे. ओके. सो व्हाट वी लर्न, पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सर्विसेज दैट आर अवेलेबल फॉर एवरीबडी. द ग्राम पंचायत रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज. द म्यूनसिपैलिटी रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टाउन. There are municipal corporation for big city. Public services should be used carefully. Money is kept safe in the bank. We can send letters anywhere in the world. Institutions formed by the cooperation of the people are called cooperatives.